राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः कवित साधको अंग लिख्यते। अष्टजाम के माहि निरंतर राम उचारे, अचल प्रेम प्रतीत नेम दूजो नहीं धारे। प्रकृति मन को फेर घेर निज मन घर ल्यावे, गुण इंद्रिया की वृत्ति जिसी संतन मुख गावे। अष्ट सिद्धि नव निधि अरु मुक्ति हुते नह काम, राम चरण वा संत को मेरे है प्रणाम। ऐसे को महापुरुष प्रणाम कर रहे हैं कि ये जो लक्षण वाले हैं ऐसे संतों को बार बार प्रणाम है। क्या लक्षण? अष्टजाम के माहि निरंतर राम उचारे। आठों ही जाम 24 घंटे हर पल हर घड़ी राम का ही उच्चारण करते हैं। पूर्ण रूप से सुरता राम जी में समा गई, राम नाम का उच्चारण करते हैं। अचल प्रेम प्रतीत नेम दूजो नहीं धारे। अचल प्रेम है, अचल प्रेम और प्रतीति के साथ, और नेम दूजो नहीं धारे, दूसरा और कोई नियम नहीं, दूसरी ओर कोई प्रवृत्ति नहीं है, दूसरी ओर कोई क्रिया कभी करते नहीं है। प्रकृति मन को फेर घेर निज मन घर ले आवे। प्रकृति मन को फेर दिया अपन, बाकी जो संसारियों का है प्रकृति मन हावी है जो बाहर भटकाता है। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने प्रकृति मन को फेर दिया, घट के अंदर ले आए और घेर कर निज मन घर ले आवे, अंदर कर लिया। सुरता जो मन बाहर भटक रहा था उसको घट में घेर लिया, उसकी सारे गुणों को खत्म कर दिया, उसकी प्रकृति को। गुण इंद्रिया की वृत्ति जिसी संतन मुख गावे, और गुण इंद्रियों की वृत्ति कैसी? जिसी संतन मुख गावे। जैसी बताई गई वैसी उन वृत्तियों को दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि अरु मुक्ति होते नह काम। सबसे वो नह कामी हो गए, चाहे अष्ट सिद्धि हो, चाहे नवनिधि हो, चाहे मुक्ति हो, इनकी चाहना नहीं रही। निष्काम भाव से ऐसे साध हो गए, इसमें से मुक्ति नाम की भी कोई चाहना नहीं उनके। मुक्ति को भी वो नहीं चाहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति, इन सब में निष्काम भाव आ गया। रामचरण वा संत को हे मेरे प्रणाम। महापुरुष प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे संतों को प्रणाम है। चढ़ी काल की फौज बीण दुनिया को खावे, साई शब्द शमशेर संत कोई दाव चुकावे। निज दिन रहे सुचेत अणी आवत ही मोड़े, चीलर को छिटकाए नेह सागर सु जोड़े। रामचरण ये संत जन राम तना रजपूत, जिनको देखा थर हरे धर्म राय का दूत। चढ़ी काल की फौज बीण दुनिया को खावे। काल की फौज चढ़ी हुई, काल की फौज चढ़ी काल की फौज बीण दुनिया को खावे। दुनिया में सब जीवों को बीण बीण के खावे। ऐसी काल की फौज है कि जिससे कोई बच नहीं सकता। सबको बीण बीण के खा रहे हैं, एक एक को पकड़ पकड़ के। पर साही शब्द शमशेर संत कोई दाव चुकावे। लेकिन संतों के ऊपर उस फौज का कोई असर नहीं होता है। संतों के ऊपर उस काल का असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साही शमशेर, साई शब्द शमशेर, उन्होंने शब्द की शमशेर उठा रखी। शब्द की तलवार है जो काल को निकट नहीं आने देती। जब शब्द होता है तो काल निकट नहीं आ सकता है। शब्द की तलवार के कारण संतों ने उस फौज की का दाव चुका दिया। निज दिन रहे सुचेत अणी आवत ही मोड़े। रात दिन सुचेत रहते, आते से इसको मोड़ देते। काल क्या है? कर्म। कर्म होते ही नहीं शब्दों के कारण। यदि राम नाम है तो फिर कर्म जीव कर नहीं पाएगा।
कर्म कर नहीं पाएगा। चढ़ी काल की फौज बीण दुनिया को खावे, निज दिन रहे सुचेत अणी आवत ही मोड़े, छीलर को छिटकाए नेह सागर सो जोड़े। छीलर को छिटका दिया। छीलर क्या है? जितना भी दिखाई दे रहा, जितनी भी माया है, ये सब छीलर है। छीलर यानी गड्ढा खोचर, जो स्थायी नहीं होता है, जो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। तो जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी माया है, उसको छिटका दिया। उसको छिटका दिया, नेह सागर सो जोड़े, और नेह राम जी से जोड़ दिया। जो भी दिखाई देता है, जो भी शरीर है, वो सब अस्थाई है। उनसे सुरता हटा के उस सागर से नेह जोड़ दिया, उस परमात्मा से जिसका कोई अंत नहीं है। रामचरण ये संत जन, राम तना रजपूत। ऐसे जो संत हैं वो राम जी के रजपूत हैं, जिनको देखा थर हरे धर्म राय का दूत। जिनको देखने से काल भी कंपायमान होता है, काल भी थर्रा जाता है। धर्म राय के दूत यानी काल के जो दूत है, वो कंपाते हैं, वो ले नहीं सकते। उनकी ताकत नहीं कि उनके सामने खड़े हो जाए, उनकी ताकत नहीं है कि उनको ले जा पाए। ये दोई उन मन चाहिए, साधु विद्वानार, पीव चितवन लागी रहे, निज दिन हिया मंझार। चंचल चपल स्वभाव त्याग बैराग विचारे, हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल निवारे। अटसल्या आसन तजे विचजू विषया टाल, को दो कुल दोई की संक, कुल दोई की संक मान के फिरे न ऊंचा नाल। ये दोई उन मन चाहिए, साधु विद्वानार। दोनों की उन्मनी मुद्रा होनी चाहिए। उन्मनी उदाहरण दिया विधवा का, तो गुरुदेव फरमा रहे साध की मुद्रा कैसी? उन्मनी यानी संसार से उदास होना चाहिए, संसार से उदास होना चाहिए। बाहर की जो प्रक्रिया है, बाहर की जो रहनी है, उसमें भी पूर्ण उदासी होनी चाहिए। कारण क्या है कि मन भटक जाएगा, नहीं तो पीव पीव चितवन लागी रहे, निज दिन हिया मजार। पति की चितवन रात दिन हृदय में लगी रहे। पति की चितवन, पति, ये पति कौन? परमात्मा। यानी साध की वृत्ति कैसी हो कि 24 घंटे सुरता राम जी में लगी रहे, 24 घंटे परमात्मा में ध्यान बना रहे। चंचल चपल स्वभाव त्याग बैराग विचारे। ये साध के लक्षण होने चाहिए। साध के लक्षण क्या होने चाहिए कि यदि अपना स्वभाव चंचल है, चंचल का मतलब कि बाहर का आकर्षण, बाहर जाता है, अपना स्वभाव यदि बाहर जाता है, बाहर की अपनी इच्छाएं, तो वो खत्म हो जानी चाहिए। साध में ये लक्षण हो, चपल स्वभाव, ये हट जाना चाहिए। त्याग बैराग विचार, त्याग और बैराग पे विचार करे, त्याग और बैराग पे विचार करे। हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल निवार। ये साधु को इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब मन के आकर्षण है जो अपने को अटका देंगे। तो क्या? हार डोर श्रृंगार, हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल, खुशबूदार सब चीजें, ये सब इनका इस्तेमाल नहीं करना है, इससे मन भटक जाता है। मतलब बाहर का ही है, तेल तंबोल खुशबूदार चीजें, ये सब सेंट वगैरह, ये मतलब कुछ भी खुशबूदार है, तो ये सब मन को ये सब कामना पैदा कर, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन में कामना है। बाकी कारण क्या है? बाकी कारण क्या है? उसका इस्तेमाल करने का एक ही कारण है कि कामना है, भोग करना है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं साध को इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। महाराज और बीटी पहन रखी, चेन पहन रखी, तो पहली पहचान तो वही हो जाती। और अपन भी गृहस्थी में है, तो अपने को भी एक समय अनुसार सब उनका त्याग करना धीरे धीरे, चाहता चाहता करना है, पर अनचाहा बिना बात लपेटना करना नहीं, अनचाही चीजें नहीं करनी। चाहता चाहता तो संसार में है, समय अनुसार करना है चाहता चाहता, लेकिन अनचाहता बिना बात। हार डोर श्रृंगार तेल तंबोल निवारे, अटसल्या आसन तजे विषजू विषया टाल। अटसल्या आसन तजे, अटसल्या मतलब कि जिसमें आलस वगैरह ये सब हो, जिसमें भोग हो, विषय हो, कामना हो, ये सब छोड़ के तजे विषजू विषया टाल। उसको विषय, विष को विष के समान जाना,
विष के समान जाना कुल को कुल दोई की शंका मान के फिरे न ऊंचा नाल। दोनों कुल की शंका मानते हैं, इधर की भी और उधर की भी। फिर फिरे न ऊंचा नाल, ऊंचा नाल के नहीं रहते। ऊंचा नाल यानी अहंकार से, अहंकार को छोड़ के और राम जी में सुरता लगाए रहते हैं, किसी प्रकार का दावा नहीं देते। अब उधर दोनों का बताया, इसलिए दो ही विधवा, जैसे इधर पियर हो ससुराल हो, दोनों को निभाना। ऐसे साध है वो संसार और राम जी दोनों की शंका रखते हैं कि अपन को संसार में लिपायमान नहीं होना है, अपना नाम बदनाम नहीं हो जाए। और उधर परमात्मा की फिरे न ऊंचा नाल, कहीं दावा नहीं देते हैं। जे सामी के सिद्ध होए टुकड़ा काहे मांगे, हरिसु डर पे नाई गति काहे को, रात काहे को जागे। कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही बिल से, खान पान सुख भोग राम स्वप्ने नहीं दर्शे। राम चरण रिद्धि सिद्धि उभे त्यागे हरि का जन, या दोनिया को पूठ दे सो पावे राम रतन। जे श्यामी के सिद्धि होए टुकड़ा काहे मांगे। यदि तेरे सिद्धि है तो फिर संसार में तो टुकड़े क्यों मांग रहा है? तू सिद्ध कहलाता है तो फिर तू संसार के टुकड़े क्यों मांगता है? फिर तू संसार में इच्छा जाहिर क्यों करता है? हरि सु डर पे नाई रात काहे को जागे। हरि से तो तू डरता ही नहीं है। रात काहे को जागे यानी चाहना के कारण तू अपना समय क्यों निकालता? क्यों तू ऐसा समय निकालता है? कहाँ करे वे जाग रिद्धि सूता ही बिल से। अब वही जो संत है उनको तो आवश्यकता ही नहीं, उनको तो सोए भी सारा मिल रहा है। उनको तो मतलब जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही, तो फिर तेरे क्या आवश्यकता है? तेरे क्या कारण है? खान पान सुख भोग राम स्वप्ने नहीं दर्शे। तू तो खान, हाँ उसको बिछाने का देना खान, वो बार बार खान पान सुख भोग राम स्वप्ने नहीं दर्शे। खान पान सुख भोग के कारण राम जी स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते। स्वप्न में भी राम चरण रिद्धि सिद्धि उभे त्यागे हरि का जन। जो हरि के जन हैं वो रिद्धि और सिद्धि दोनों का त्याग करते हैं। या दोनिया को पूठ दे सो पावे राम रतन। इन दोनों को जो पूठ देगा रिद्धि और सिद्धि को, सो पावे राम रतन, उसको राम रूपी रतन मिलेगा। जिन्होंने रिद्धि और सिद्धि को पूठ दे दी उसको परमात्मा मिलेंगे। बाकी तो रिद्धि यानी कि माया, माया ठाट बाट ये सब रिद्धि कहलाती है। और सिद्धि एक मतलब मन में सिद्धि का भाव होना कि हमको ये चीज प्राप्त हो जाए, उसको सिद्धि कहते हैं। तो ये सबका जो त्याग करेगा, या दुनिया को पूठ दे सो पावे राम रतन। इति साधको अंग संपूर्ण अंग 10 कवित 32 शत कवित असाधको अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भावे तन श्रृंगार राम सुमरे न सुहावे, सादा सुमद बाय दौड़ दुनिया के जावे। ज्ञान गदुले नाक खेचरी उल नकल उंझाटे, घणी असुया माई को बुद्धि आई सब बाटे। पांचू दई पसार के भी मन में मोटा हो, ये सब लखन साध के साध कहो मत को। अब गुरुदेव असाध का, पहले तो साध का फरमाया, अब असाध का फरमा रहे कि असाध के लक्षण क्या है। भावे तन श्रृंगार राम सुमरे न सुहावे। तन के श्रृंगार भाते, तन का श्रृंगार भाता है, राम जी सुहाते नहीं है। राम सुमरे न सुहावे, न तो राम का सुमरण करते हैं न राम का नाम सुहाता है। राम का नाम सुहाता नहीं है। सादा सुमद भाई, और कोई साध है तो उनसे मद भाई रहते हैं, उनसे अहंकार करते हैं। और दौड़ दुनिया के जावे, और दुनिया के निकट जाते हैं। ज्ञान गदुले नाक खेचरी नकल उजाटे, ज्ञान को गदुले में नाक दिया, ज्ञान को यूं ही डाल दिया। खेचरी नकल उंझाटे, खेचरी मुद्रा की सिर्फ नकल करते हैं कि श्वास को अंदर खींच के ऊपर ध्यान में लगाना, उसको सिर्फ नकल करते हैं, इसमें लगाते नहीं। मात्र नकल करते हैं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। ऐसा करते तो ये स्थिति बनती नहीं।
मन बाहर जाता नहीं। घणी असूया माई कुबुद्धि आई सब बाटे। मन में घणी असूया है, घने विकार हैं और कुबुद्धि आई सब बाटे। जैसी बुद्धि है वैसी संसार को देते हैं, जैसी कुबुद्धि है वैसा का वैसा ही व्यवहार करते हैं। पांचों दई पसार के भी मन में मोटा होए। पांचों इंद्रियों का फैलाव बड़ा जबरदस्त है। पांचों के भोग में लग रहे हो, फिर मन में मोटे हैं कि हम साध हैं। फिर मन में अहंकार करते हैं कि हम साध हैं। एक भी इंद्री कंट्रोल में नहीं है और उल्टा कह रहे हैं ये सब लक्षण असाध के, साध गहो मत को। ये सारे लक्षण असाध के हैं। तो साध यदि बनते हो तो इनको हटाओ। ये एक भी लक्षण इसमें से नहीं होना चाहिए। ये सब असाध के लक्षण है। देखा पुष्ट शरीर मोद धर मन में हर के, कर सर गुण श्रृंगार बदन दर्पण ले निरखे। गल आशा की पाश फिरे आपा सो फूलिया, राम भजन सुख छाड़ मान माया में झूलिया। रामचरण बैराग्य की चर्चा भावे नाई, जाकू साधु न जानिए ये लचता के माँ। ये अपने लिए है ये सारी बातें, क्योंकि अपन भी साध में आते हैं, अपन भी साध में आते हैं। तो गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं। देखा पुष्ट शरीर मोद धर मन में हर के। अपने चेहरे को बार बार, पुष्ट शरीर क्या खूबसूरती को बार बार कांच में देखते हैं, बार बार तैयार होते हैं, बार बार उसको देखना और मन में हरकते हैं, मन में हरकते हैं। और कर सरगुण श्रृंगार, बार का सारा श्रृंगार करके, और कर सरगुण श्रृंगार बदन दर्पण ले निरखे। कांच में बार बार को शरीर को नहीं रखना। ये गुरुदेव फरमा रही है, ज्यादा नहीं करना। अपन गृहस्थी है तो ठीक है, एक बार कर लिया, 2 बार, लेकिन उसी में अटके हैं, उसके अलावा अपनी कहीं सुरता ही नहीं। ये काम करना, ये सब अपने को भजन, अपनी भजन से सुरता को हटा देते हैं। सुरता वहां लगेगी ही नहीं, अपनी चेतना वहां जाएगी ही नहीं, ध्यान वहां जाएगा ही नहीं। जब तक रजोगुण है, जब तक सरगुण ही है अपन, ये सब सरगुण में आता है, ये सब सरगुण में है। गल आशा की पाश फिरे आपा सो फूलिया। गल में आशा की पाशी है और फिरे आपा सो फूलिया, आपे में फूले हुए हैं। राम भजन सुख छाड़ मान माया में झूलिया। राम भजन का सुख तो छोड़ दिया और मान और माया में झूल रहे हैं। राम चरण वैराग्य की चर्चा भावे ना। वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लगती, सुने तो उठ के चलते बनते हैं, बात पलट देते हैं। कोई वैराग्य की चर्चा करे तो बात काट के बात पलट दी, कोई रुचि नहीं, या फिर उठ के चलते बनेंगे कि बहुत हो गया है। तो इसके अलावा और कोई इनके, क्योंकि वो भोगों की बातें वाले हैं, भोगों की। अब दूसरा सर्कल हो तो उसमें 4 घंटे वहां गुजार देंगे, पर कोई वैराग्य की बात करे तो वहां दम घुटने लग जाएगा, वहां सुहाएगा नहीं, बोलेगा चलो बस बहुत हो गया, यहाँ पे समय हो गया। तो रामचरण बैराग की चर्चा भावे ना। ये सब असाध के लक्षण है, ये सब अपने को हटाने, ये सब अपनी वृत्तियां हैं। रामचरण बैराग की चर्चा भावे नाई, जाकू साधु न जानिए ये लचता के माय। उसको साधु मत जानना जिसमें ये सारे लक्षण हैं। पांचा की कहाँ रही कही कह कह थके 50। सुर नर अजित अतीत डरे नहीं उनकी पास त्रासा। सबकी सीख उंझाट दुर्बुद्धि मन की ठाने, पलक पलक उल्टाए पलट और रही आने। पलक पलक उल्टाए पलट कोई और ही आने। ज्ञान दग्ध महामूढ़ को कहाँ करे सतसंग, रामचरण कर दीपले परे कूप मत भंग। पांचा की कहाँ रही कही कह थके 50। 5 पंच को क्या कहे, 50 लोग भी के थक गए आदतों को लेके। 5 पंच की क्या चली उनके आगे, 50 भी के थक गए। ये आदत गलत है। सुर नर अजित अतीत डरे नहीं उनकी त्रासा। फिर सुर हो, नर हो, अजीत अतीत डरे नहीं उनकी त्रासा, मतलब उनकी भी त्रास से वो डरते नहीं कि हमको आगे जाके ये सजा मिलने वाली है, ये दंड मिलने वाला है, वो उस नाम से भी नहीं डरते हैं। सबकी सीख उंझाट दुर्बुद्धि मन की ठाने। सबकी सीख को हटा दिया, जो भी सीख देता है उनको हटा देता है।
और दुर्बुद्धि मन की ठाने। दुर्बुद्धि जी है ना, अपने मन की चलाते हैं, अपने मन की ठानते हैं। पलक पलक उल्टाए पलट कोई और ही आने, पलक पलक उल्टाए, बार बार उस बात को उल्टा देते हैं। पलट कोई और ही आने, और अपनी बात चलाते हैं, बार बार महापुरुषों की बात को उल्टा देते हैं, अपनी बात सिरे रखते हैं। ज्ञान दग्ध महामूढ़ को कहाँ करे सत्संग। ऐसे ज्ञान दग्ध है, ज्ञान के दाज गए, ज्ञान लगता ही नहीं है। महामूढ़, सिर्फ मूढ़ नहीं कह रहे, महापुरुष अपने को महामूढ़ कह रहे। महामूर्ख को भी सत्संग क्या कर लेगा, ऐसे मूर्ख के सत्संग क्या अंतर लाएगा। राम चरण कर दीप ले परे कूप मति भंग, मति के भंग। बुद्धि के हीन है कि हाथ में दीपक लेके कुएं में गिर रहा है। अंधेरे में तो कोई गिरे गिरे, तू हाथ में दीपक लेके गिर रहा है, यानी कि तू ज्ञान पाके भी फिर गड्ढे में गिर रहा है। तो ऐसे मति के भंग हैं, ऐसे बुद्धिहीन हैं। राम कोई अंधा गिरता है तो दुनिया उसका साथ देती, आंखें होते हुए गिर रहा है तो धिक्कारेंगे कि तू आंखें होते हुए गिर रहा है। ज्ञान को तू जान रहा और गिर रहा है। ये राम विमुख गुण चोर तास को संग न करिए, डरिए मृत्यु समान पाव सन्मुख नहीं धरिए। आन धर्म की शोभ कोप सुन नाम लिहारी, अपतापी अज्ञान भिक्षक के भय भिकारी। हरि सुख सागर छाड़ छीत छीलर मन लायो, जन्म जन्म बेहाल आपणो लहे कमायो। राम चरण वे कृत्य घण, राम कृत्य गए भूल, उदय अस्त अरवि चंदलू, दुख दरिया रह झूल। राम विमुख गुण चोर तास को संग न करिए। जो राम विमुख, जो राम विमुख है, जो गुण चोर है, उनका संग तो कभी करना मत। राम जी से, जिनको राम का नाम सुहाता नहीं है, जो अच्छे गुणों के चोर हैं, उनका संग। डरिए मृत्यु समान, ये समझो कि मृत्यु आ जाए, ऐसे का संग करने का मतलब है कि मृत्यु को निकट बुलाना, यानी काल की गति में जाना। पाव सन्मुख नहीं धरिए, ऐसे के निकट तू पाव ही मत रखना। जिनको राम की चर्चा नहीं सुहाए, ऐसे के साथ तू रहने का तो छोड़, उसके सन्मुख भी मत जाना। संग पर तो दूर दूर तक, दूर दूर तक भी नहीं जाना, पाँव उनके पर निकट मत जाना। आन धर्म की शोभ कोप सुन नाम लिहारी। आन धर्म की शोभ, जिसने आन धर्म की तो शोभा मान रखी है, और कोप सुन नाम लिहारी, और नाम लिहारी के नाम से क्रोध करे वो। नाम लिहारी का नाम उसको सुहाए नहीं, अर्थ अपथापी, अपनी चलाता है। अज्ञान भिक्षक के भय भिकारी, जो अज्ञानी है भिक्षक के भिकारी हो गए, जो खुद पापी है उनके उनके वो उनके अंडर में, उनके आगे वो भिकारी है। हरि सुख सागर छाड़ छीत छीलर मन लायो। हरि के सुख सागर को तो छोड़ दिया और गड्ढे खोचर पे जा रहा है। कहाँ तो सागर और कहाँ गड्ढा खोचर, यानी माया में मन को ले आया। मन की गति अति चंचल हो गई, उस सुख सागर का संग छोड़ दिया। जन्म जन्म बेहाल आपणो लहे कमायो। फिर जो तूने क्या कमाया जन्म जन्म में, ये जो सारे पाप कमाए, ये सब उसके कारण तू बेहाल रहे। तूने सारे पाप कमा लिए, जन्म जन्म में इसको भुगतना पड़ेगा। जन्म जन्म में रामचरण वे कृत्य घण, सम राम कृत्य गए भूल। अपन ऐसे कृत्य घणी है, नमक हरामी है कि राम के गुणों को भूल गए, जिसने सब कुछ दिया। उस परमात्मा को पूरी तरह भूल गए। उदय अस्त रवि चंदलू, दुख दरिया रह झूल। उदय अस्त रवि चंद्र, जैसे चंद्रमा और सूर्य बार बार उदय होते अस्त होते, उदय होते अस्त होते, इनकी जो प्रक्रिया है। दुख दरिया रह झूल, जब तक तेरे को दुख दरिया में रहना पड़ेगा, जब तक ऐसे सुख दुख है, कभी सुख कभी हाँ, दुख, कभी इसी में तेरे को लटका रहना पड़ेगा, इसी में तेरे को लटका रहना पड़ेगा। इति असाध को अंग संपूर्ण अंग 11 कवित। हाँ सही सही। इति असाध को अंग संपूर्ण अंग 11 कवित 66, अतः कवित साध संगत को अंग लिख्यते। असाध का संग छोड़ो और साध का संग करो। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत।
सब साधन के शिरे समझ सतसंगत कीजे, तन मन धन त्रय थोक अरप सतगुरु को दीजे। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगत में पावे, मिले न दूजी ठाम भरम त्रैलोकी आवे। राम चरण सतसंग सम और नदी से कोय, जहाँ निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा होय। सब साधन के शिरे समझ सतसंगत कीजे। सब साधन के ऊपर, सब साधन के सिरे सबसे ऊपर है सत्संगत। सत्संगत का मतलब ही साध की संगत है। अपन यहाँ आए तो सत्संगत क्या है कि ये महापुरुषों के जो शब्द है इनका अपन संग करें, उसको सत्संग कहते हैं। आके बैठना उसको सत्संग नहीं कहते। आके बैठे और उंगे करे और बोले वाह आज का काम हो गया और पुण्य मिल गया, उसको नहीं कह रहे। ये शब्द सुनेंगे और शब्दों का संग करेंगे, उसको सत्संग कहते हैं। खाली आए गए वो सत्संग नहीं है। आए और साध के शब्दों को सुना, क्योंकि साध का स्वरूप क्या है, दर्शन किसका करना है, महापुरुष के शब्द ही दर्शन है। इनका दर्शन करना है, इनको धारण करना है। तन मन धन त्रय थोक, तन मन धन और तीनों लोगों का थोक अरप सतगुरु को दीजे। गुरुदेव को अर्पण करना, गुरु को अर्पण करना। अब अर्पण क्या करना है कि गुरु अपने तन का क्या करेंगे, लेकिन अपने तन के अर्पण का मतलब है कि अपने सारे तन की क्रिया जो गुरु ने बताया वैसी हो, तो वो अर्पण हो गया। अपने धन की क्रिया वैसी हो। अब धन श्वास को भी कहते हैं और धन बाहरी जो अपने पास अवेलेबल है उसको भी कहते हैं। उसकी गति वैसी ही करे जैसे अपने को गुरु ने बताया। और मन अपना जो बाहर भटक रहा है, जो गुरु ने फरमाया उसके अनुसार। और तीनों लोगों का थोक अपने पास जो भी है, और वैसे तो तीनों लोग अपने घट के अंदर है। तो हर चीज गुरु के अनुसार चले, वो समर्पित करना। गुरु लेके क्या करेंगे, पूर्ण समर्पण हो गया। पूर्ण समर्पण हो गया, पूर्ण समर्पण हो गया। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगत में पावे। अनन्य भक्ति निज नाम, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति और निज नाम कहाँ मिलेगा, साध संगत में अनन्य भक्ति मिलेगी, साधारण भक्ति नहीं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति निज नाम साध संगत में पावे। साध संगत में मिलेगी। साध संगत में मिले न दूजी ठाम बरम त्रैलोकी आवे। दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाली। तो तीनों लोकों में भटक जा, तीनों लोकों में घूम जा, कहीं भी तेरे को दूसरा मिलने वाला नहीं है। रामचरण सतसंग, रामचरण सतसंग सम और नदी से कोई। सत्संग के जैसा और कोई स्थान नहीं है, सत्संग के बराबर और कोई स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा होए, वहां पर ब्रह्म का निरूपण सदा सर्वदा होता है। ब्रह्म का मिलन, ब्रह्म का निरूपण, सीधा ब्रह्म का खुलासा मात्र सत्संग में होता है। और कब होता है? सदा सर्वदा होए, हम हर समय होता है। हर क्षण प्रतिपल राम जी का निरूपण होता है। यहाँ पर ही माया और ब्रह्म का निर्णय कराते हैं और ब्रह्म से निरूपण कराते हैं। मात्र सत्संग ही ऐसा स्थान है। सत्संगत के किए बरम भय रहे न कोई, मल विकार मिट जाए आत्मा निर्मल होई। ज्यो पारस को परस लोह कंचन हुई जावे, नाम रूप गुण मोल फेर के आग बदावे। पारस तो कंचन करे, संत संत कर ले, राम चरण दानी बड़े अभे अमर पद दे है। सत्संगत के किए भरम भय रहे न कोई। सत्संगत जब करेंगे ना, तो सत्संगत की क्या पहचान है कि सबसे पहले तो भरम चले जाएंगे और भरम के साथ में फिर भय चले जाएंगे। और यदि अपन आने के बाद भी ये चीजें नहीं जा रही है, तो इसका मतलब अपन ने सत्संगत नहीं की है। आए हैं और मन में भय बना हुआ है, मन में भरम बना हुआ है, तो फिर अपनी सत्संगत सही नहीं। अपन ने वहां समर्पण नहीं किया, अपन ने पूरी तरह उसको धारण नहीं। ये दो चीजें पहचान है कि सत्संगत में गए तो भरम खत्म हो जाने चाहिए। भरम है और तो फिर भय रहेगा, और ये दोनों खत्म हो गए, सत्संगत का प्रभाव है। मल विकार मिट जाए आत्मा निर्मल होई। मन के विकार सब खत्म हो जाएंगे। अंदर जो मल लगा हुआ है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। आत्मा निर्मल होई, आत्मा निर्मल हो जाएगी।
आत्मा मल रहित होगी। कैसे? जो पारस को परस लोह कंचन होई जावे। जैसे लोहा होता है, अब कहाँ लोहा और कहाँ सोना, जमीन आसमान का अंतर है, जिनकी बराबरी कभी की नहीं जा सकती, वो लोहा सोना बन जाता है। पारस को परस्ते से ही, ऐसे कहा तो जीव बुद्धि, कहा शिव बुद्धि, और वो प्राप्ति होती है। नाम रूप गुण मोल फेर के आग बधावे। लोहे का नाम बदल जाता है, वो सोना बन जाता है, रूप बदल जाता है, कहाँ तो काला कलूटा जंग लगा और कहाँ सोना चमकदार एकदम प्योर। सोने का मतलब है पूर्ण शुद्ध, इसलिए महापुरुष पूरे वाणी जी में जब भी सोना कहते हैं तो सोना एक ऐसी धातु होती है जो संसार में कभी किसी चीज से प्रतिक्रिया नहीं करती है और उसका अपना कोई आकार नहीं होता, वो अपने आप में पूरी नरम होती है। जो बाहर सोना देखते हैं वो तो मिलावटी, वो मैटर अलग है, पर जो शुद्ध सोना होता है वो कैसी भी बाकी हर धातु रिएक्शन करती है, उसमें पानी का, हवा का और हर चीज़ों का, हवाओं में जितनी गैस होती है उन सब से प्रतिक्रिया करके और वो रूप बदल देती, पर सोना का भी रूप नहीं बदलता है। इसलिए वाणी जी में बार बार सोने का, ये वैज्ञानिक कारण है कि सोने का, गुरुदेव ने ऐसे सोना नहीं बताया, सोने के पीछे कारण है कि पूर्ण शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो किसी भी चीज में लिपायमान आसानी से नहीं होता है। नाम रूप गुण मोल, इसलिए नाम बदल जाता है, रूप और गुण, गुण बदल गए, क्यों? कभी प्रतिक्रिया करेगा नहीं। लोहा पे तो जंग लग जाता है, जैसे हवा लगती है, पानी लगता है और हवा की और जितनी भी लगती है तो सब उसका रूप बदल जाएगा। तो नाम रूप गुण मोल, मोल बदल जाएगा, कहाँ तो टनों में और कहाँ मासा तोला में, फिर भी उसकी बराबरी कभी नहीं हो पाएगी। फेर के आग बदावे, ऐसे जीव की स्थिति, ऐसे जीव यदि सत्संग करता है तो उसका सत्संग से ये सब चीजें बदल जाती है, उसका नाम बदल जाता है, संसारी नाम की जगह वो राम जी का कहलाने लग जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाएगा, गुण बदल जाएंगे, मोल बदल जाएंगे। फेर के आग बधावे, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी परमात्मा की यहाँ इज्जत बढ़ जाएगी। अभी परमात्मा के अपन कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, नाली के कीड़े मकोड़े, गाय कुत्ते जैसी भी नहीं अभी अपनी कीमत कि रोटी दे, उस तरह की भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपन कुछ करते ही नहीं है राम जी के नाम का, तो वो अपनी क्यों वो करेगा, अभी अपनी कोई कीमत नहीं है। जब राम जी के निकट जाएंगे, सब समर्पित करेंगे, सत्संगत में जाएंगे तो अपनी इज्जत बनेगी। पारस तो कंचन करे संत संत कर ले, फिर पारस तो सिर्फ सोना बनाता है, लेकिन संत तो संत के जैसा बना देंगे। ये साध संगत का प्रभाव है कि तू साध का संग करेगा तो ये सब मिलने वाला है। रामचरण दानी बड़े अभे अमर पद दे, ऐसे गुरुदेव दानी है, ऐसे दानी हैं, ऐसे बड़े हैं जो अभय और अमर पद को देने वाले हैं। संता को सतसंग संत कृपा सु पावे, जिनके पर सत चरण बरम भय दूर बिलावे। काम क्रोध मत ब्रोध शोग सांशो सब दुमरे, अभे पद्य विश्राम राम निशिबा सर सुमरे। कृष्ण देव भागवत में महिमा कही बढ़ाए, रामचरण सोही भई हमको प्राप्त आए। संता को सतसंग संत कृपा सु पावे, संतों का सत्संग संत कृपा से मिलता है। संतों का सत्संग यदि संत की कृपा होती है तो ही मिलता है, बाकी उस संग मिलता आ जाएंगे सामने, उसको सत्संग नहीं बोले। कैसे नहीं मिल रहा? सब हम निकट आ गए, बैठे सामने, उसको नहीं कहते, वो पलटे तो कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएगा, भले अपन रोज आ रहे उसको नहीं। संता को सतसंग संत कृपा सो पावे, जिनके पर सत चरण, जिनके चरण परस्ते से ही भरम भय दूर बिलावे, सारे भरम और भय दूर चले जाए, सब दूर हो जाएंगे। काम क्रोध मत ब्रोध, काम क्रोध मत ब्रोध शोग सांशो सब दुमरे, शोग सांशा सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये संग का प्रभाव है। अभय पद्य विश्राम, उस अभय पद में विश्राम हो जाएगा। राम निशिबा सर सुमरे, राम का सुमरन रात दिन होगा। कृष्ण देव भागवत में महिमा कही बढ़ाए, और कृष्ण देव ने भी अपनी भागवत जी में यही फरमाया है। कृष्ण देव, ये कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण देव की भागवत जी, ये भागवत जी का उदाहरण बता रहा है।
कृष्ण देव भागवत में महिमा कही बनाए। उन्होंने भी भागवत जी में इसकी सत्संग की महिमा बताई, महिमा बताई। राम चरण सोही भई हमको प्राप्त आए। और महापुरुषों को भी वो सत्संगत प्राप्त हुई। जो भागवत जी में जिसका वर्णन है वो सत्संगत महापुरुषों को प्राप्त हो गई, और वो अपने को भी हो रही है। कितने आश्चर्य की बात है, कोई अंतर नहीं, वो अपने को भी पूर्ण प्राप्ति है। सोई संत शिरताज पर अपना समर्पण है। सोई संत शिरताज बड़े सुखी आनंद सरवर। दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरवर। शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला। भक्ति भेद पिछड़ाए भरम का मेट जंजाला। राम चरण उनकी संगत राम नाम दृढ़ होए। समता पिवक पिलाए के कल विष डारे धोए। सोई संत शिरताज भरे सुखी आनंद सरवर। वही संत शिरताज जो भरे सुखी आनंद सरवर, जो पूर्ण आनंदित हो, पूर्ण आनंद पद में समा गए हो। दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरवर। वो दाता है, वो बड़े दयालु है, दया के गहरे तरवर। जो तरवर होता है गहरा, तो आने वाले को छाया भी देता है, फल भी देता है। ऐसे हैं वो दया के गहरे तरुअर है, हर आने वाले को शांति प्रदान करते हैं, आने वाले को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला। उनकी जो शरणाई में, उनकी जो शरणागति हो जाता है, वो इतना बड़ा आधार है कि करे शरणे प्रतिपाला, शरण की प्रतिपालना करते हैं। भक्ति भेद पिछड़ाए भरम का मेट जंजाला। भक्ति का भेद पहचानवा देते हैं, भक्ति के भेद की पहचान करा के भरम का मेट जंजाला, भरमों का जंजाल मेट देते हैं, भरमों का जंजाल। राम चरण उनकी संगत राम नाम दृढ़ हो। ऐसे महापुरुषों की संगत में राम नाम दृढ़ होगा, राम नाम दृढ़ होगा। समता पिवक पिलाए के कलि विष डारे धोए। वो समता रूपी अमृत का पान करा देते हैं, वो समता रूपी अमृत का पान करा के कलि विष डारे धोए। जो विष, जो कलयुग के विष है, जो माया रूपी विष है, उसको हटा देते हैं। जो गुणों का विष है उन सबको धुलवा कली देते के विष हैं। सभी काम क्रोध लोभ लोभ मोह, मोह ये सब ये बताइए। सब कली के है, विष, ये सब कली के विष। सारे जितने भी हाँ, ये विकार है अवगुण है जितने भी सारे विकार अवगुण है, सब कली के विष है, सब कली के विष है। इन सब को हटा देते हैं। किसे हटाते हैं? समता रूपी अमृत का पान करा के। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।